हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको IRCTC की एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा कि अभी IRCTC ने अपनी जो पुरानी एप्लीकेशन थी, जो ये वाली एप्लीकेशन थी, इसको बंद करके एक न्यू एप्लीकेशन चालू करी। यार आप देख रहे होंगे कि यहाँ कह रहा है कि जो ये ऐप है अब सपोर्टेड नहीं करती, एंड प्लीज़ आप इसको अनइंस्टॉल करके आप दूसरी एप्लीकेशन उस पर इंस्टॉल कर लीजिए। सो क्या डिफरेंस है इन दोनों एप्लीकेशंस में? क्यों बंद करनी पड़ी IRCTC को अपनी वो एप्लीकेशन, एंड क्यों IRCTC ने अपनी अपडेट करी, न्यू एप्लीकेशन क्यों लॉन्च करी? सो क्या रीज़न है इसके पीछे? सो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा और किस तरह से आप पहले, अगर याद हो आपको, तो पहले आप रजिस्टर नहीं कर पाते थे, राइट। सो इस वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा डिटेल्स दूंगा IRCTC के एप्लीकेशन के बारे में। सो आप, मेरा नाम है निशांत और आप देख रहे हैं टेक गुरु। सो चलिए गाइस शुरू करते हैं हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको पुरानी एप्लीकेशन के बारे में कुछ दिखा देता हूँ। सो जो एप्लीकेशन है वो काफ़ी डिफरेंट है पुरानी एप्लीकेशन। सो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपका रजिस्ट्रेशन का कोई ऐसा प्रोसेस नहीं था। अगर आप देख रहे होंगे तो आपको इंडिकेट कर भी रहा है कि आपको पुरानी एप्लीकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्टॉल करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप इसको इंस्टॉल कर पाएंगे एप्लीकेशन को। बट वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, क्योंकि ऑब्वियसली ये वर्क तो करेगी नहीं, क्योंकि आपके दूसरी एप्लीकेशन ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है आपकी नई एप्लीकेशन में, इसमें आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ। सो उस पर क्लिक करके एंड देन मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप किस तरह से क्या क्या इसमें नया फीचर्स इन्होंने डेवलप किए हैं। तो यहाँ से अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये ऑब्वियसली यहाँ से बैक चला जाएगा। काफ़ी बेकार वेबसाइट एप्लीकेशन बनाई है इन्होंने, मुझे जैसा लगता है। तो यहाँ से सबसे पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसे भी आप रजिस्ट्रेशन करना चाहें। तो सबसे यूनिक थिंग कि आप यूज़र नेम आपको अपने अकॉर्डिंग चेक करना होगा। आप जो आपका मोबाइल नंबर है ना, आपका ईमेल आईडी, वो हर, अगर आप ऐसा है कि अगर आपका मोबाइल नंबर आप सेम रखना चाहते हैं हर अकाउंट में, तो ऐसा नहीं होगा। आपको जो मोबाइल नंबर है हर एक रजिस्ट्रेशन में अलग अलग करना होगा। अगर मैं आपको, जैसे अगर ये होता है कि हमारा एक नंबर होता है तो हम उसी नंबर को ही रखना चाहते हैं, अगर नंबर चेंज नहीं करना चाहते हर एक अकाउंट पे, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। सो वो एरर दे देगा एंड ऑब्वियसली आपका जो OTP होगा वो नहीं भेजेगा, ठीक है। तो इस तरह से रजिस्ट्रेशन करके, मैंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो एक ईमेल आईडी है मेरी, तो मैं इससे लॉगिन कर लेता हूँ। तो जो भी मैंने कर रखा है, मैंने जो भी बना रखा है मैंने, तो उससे लॉगिन करके देन मैं उसको कर लेता हूँ। आप सबसे मुझसे पूछ रहे हैं कि आपका डिजिटल पिन मीन्स कि अगर आप फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसमें जो पासवर्ड है, जैसे हम बार बार पासवर्ड डालते हैं, तो वो ना डालना पड़े, एक 4 डिजिट का एक अपना सिंपल सा कोई पिन आप जनरेट कर लें, जैसे कि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना बार बार डालने की जरूरत ना पड़े, तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सो जैसे मैं बनाता हूँ 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4, तो ये कंफर्म करना जरूरी, जो आप ऊपर वाले में डालें वो नीचे वाले में भी ज़रूर डालिएगा। उसके बाद आप सबमिट कर सकते हैं। सो सबमिट के बाद जो मेरा जो एप्लीकेशन है, वो जो पिन है वो क्रिएट होके मेरा हो चुका है सेव, एंड मैं यहाँ से जो भी मुझे टिकट चेक करनी है वो मैं ऑब्वियसली कर सकता हूँ। एंड वो सेम प्रोसेस रहेगा जैसे आपका दूसरी एप्लीकेशन था, पुरानी एप्लीकेशन में। इसमें थोड़ा सा यूनिक पॉइंट ये बदला है कि लेडीज़ कोड जो कोटा है वो ऐड करा है गवर्नमेंट ने। सो जैसे कि हम एक निज़ामुद्दीन से लेके बॉम्बे सेंट्रल तक की देख रहे हैं, बॉम्बे सेंट्रल, देन जैसे मैं देख रहा हूँ डेट कुछ भी सिलेक्ट कर लेता हूँ 28 एंड देन सर्च ट्रेन पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे से काफ़ी सारी मेरे ट्रेन्स आ चुकी हैं। तो जैसे मैं चेक करता हूँ दुरंतो के लिए, तो दुरंतो में स्लीपर कोच में चाहता हूँ, स्लीपर में क्लिक करता हूँ, राइट। सो मुझे कह रहा है कि डायनामिक प्राइसिंग, इसके प्राइस जो है वो चेंज हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू आपके बुकिंग के अकॉर्डिंग। तो उसको ओके करके देन यहाँ से मुझे एक स्लीपर का बुक नाउ का ऑप्शन आ रहा है। जो मेरी जो टिकट पड़ेगी वो 1151 रुपये की पड़ेगी,
इस पर यहाँ से बुक करके मैं बुक कर सकता हूँ। द सेकंड थिंग, आपको जो ये 3 बिंदी शो हो रही है, इस पर क्लिक करके आप रूट चेक कर सकते हैं कि रूट किस रूट से होकर जाती है, कहाँ से जाती है ना। फिर जो ये आपको किराया बना है, इसके अलावा जो 1115 रुपये जो बना है वो किस किस तरह से बना है, तो आप चेक कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जैसे हम रूट थोड़ा सा चेंजेस कर लेते हैं। जैसे हम कोलकाता का देखते हैं, तो कोलकाता, जैसे कोलकाता नहीं, हम चेन्नई ले लेते हैं, थोड़ा सा लॉन्गेस्ट रूट ले लेते हैं, चेन्नई सेंट्रल। एंड मुझे चाहिए, मैं डेट चेंज करके मैं 28 कर लेता हूँ, एंड देन सर्च ट्रेन। सो मेरे पास ट्रेन आ चुकी है। देन मैं फर्स्ट ट्रेन का ही कर लेता हूँ, तिरुकुरल एंड स्लीपर क्लास। ओके, तो 30 तारीख की 7 सीट खाली हैं, RAC भी है इसमें। तो हम पहले रूट चेक कर लेते हैं, यहाँ जाके 3 पिन क्लिक करके पहले ब्रेकअप देख लेते हैं। 3 ये बोल रहे हैं 780 रुपये की टिकट है मेरी, तो क्यों बनी मेरी 780 की, वो मैं देख लेता हूँ। तो फेयर ब्रेकअप पे क्लिक करा मैंने। सो मुझे बता रहा है कि 730 रुपये आपके बेस फेयर हैं, आपके 20 रुपये रिजर्वेशन चार्जेस हैं, 30 रुपये सुपर फास्ट चार्जेस हैं। तत्काल आपका कोई है नहीं, क्योंकि तत्काल टिकट है नहीं मेरी, जो भी जो चार्ज वो नहीं लगा है। सो IRCTC रिकवर ओनली द 57% द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल एंड द एवरेज। मीन्स अगर आप कैंसिलेशन कराते हैं तो आपको 57% आपको मिलता है। ओके, एंड द सेकंड थिंग कि इसके अलावा ये तो हमने प्रीमियम बैकअप देख लिया। एंड द सेकंड हमें रूट देखना है, तो रूट मैप पे क्लिक करके मैं रूट देख सकता हूँ यहाँ पे। सो मैं दिखा देता हूँ आपको। पहले निजामुद्दीन, आगरा, झांसी, भोपाल, इटारसी, बैतूल, नागपुर, वालचाद, विजयवाड़ा जंक्शन, कोटूर, चेन्नई एंगमोर। सो ये मेरी डेस्टिनेशन है, ये मेरी डेस्टिनेशन, तो मुझे यहाँ तक टिकट चाहिए। ठीक है, तो मैं उस पर क्लिक करता हूँ। इसमें लेडीज़ कोटा भी दिया है आपको, अगर आप लेडीज़ के लिए देख रहे हैं तो लेडीज़ पहले सेलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद आप स्लीपर क्लासेस। सो लेडीज़ के लिए कोई कोटा नहीं है इस ट्रेन में, तो ऑब्वियसली आपको टिकट नहीं मिलेगी, बट आप जनरल में जरूर देख सकते हैं। जनरल में जाके वही स्लीपर आप सेलेक्ट कीजिए एंड बुक नाउ। ठीक है, एंड देन बुक नाउ पे क्लिक करें, बट वो मुझे बता रहा है कि जो ट्रेन है वो इस रूट पे है। देन ओके, अब मुझे ये विंडो ओपन हो चुकी है, मुझे पैसेंजर्स में ऐड करने हैं। तो मुझे क्या क्या पैसेंजर मेरी प्रेफरेंस रहेगी, तो एक तो ऑप्शन आता है यहाँ से कि अगर आपको कोई पैसेंजर यहाँ से कैच करना चाहते हैं, यहाँ से कर सकते हैं, नहीं तो आप पैसेंजर यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, राजकुमार शर्मा एज डाल देता हूँ 58 साल। ठीक है, एंड सेलेक्ट बस चाहिए मुझे लोअर, वो आपके ऊपर प्रेफरेंस रहेगा, लोअर बस चाहिए। देन ओके, ठीक है, ये तो मेरा डिटेल फिल कर दिया। फर्स्ट मैं बता देता हूँ आपको, ऐड पैसेंजर पे क्लिक करके नाम कुछ भी मेंशन कीजिएगा। निशांत, एज है 22 एंड देन ओके डन, वो आपको सिलेक्ट है। देन ये करके एंड देन अगर आप प्रेफरेंस कुछ लेना चाहते हैं, प्रेफरेंस क्या रहेगा आपका, बोर्डिंग जो भी आप रखना चाहते हैं, एंड द ऑटो अपग्रेडेशन चाहते हैं तो उस पर चेक बॉक्स पे क्लिक कर दीजिए। अगर आपको कोई बर्थ चाहिए आपको, ठीक है, तो इसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो सब पैकेज आते हैं। देन बुक टिकट हम डायरेक्टली इस पर डाल देते हैं। सो पहले अगर आपने देखा होगा कि पहले हम सर्विस टैक्स और ये सब लेता था, तो अब ये बंद करता है गवर्नमेंट ने। सो मैं यहाँ कैप्चा फिल करके, पहले काफ़ी टैक्सेस आपका इंक्लूड हो जाता था, तो आपकी जो टिकट थी वो काफ़ी कॉस्टली पड़ती थी आपको वो, बट वो गवर्नमेंट ने आपका बंद कर दिया है। अगर आप 3 मोड दिए हैं वो गवर्नमेंट ने कि आप IRCTC की ऐप से, मोबीक्विक से आप पेमेंट करना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं, पेयू के थ्रू भी आप करना चाहते हैं तो यहाँ से इसमें आपको कैशबैक ऑफर कर रहा है कि आप कैशबैक भी आपको मिलेगा, 50% कैशबैक ऑफर। आप मोबीक्विक से पेमेंट करते हैं तो आपको क्या करना होता है कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मोड ऑफ पेमेंट सेलेक्ट करना होता है किसी भी बैंक का। तो जैसे कि ये मोबीक्विक से करना चाहते हैं तो उस पर आपको जो टैक्सेस देने होंगे 1.8% ऑफ द नेट अमाउंट टैक्स लगेंगे, सर्विस टैक्स आपका एप्लीकेबल होगा उसमें। IRCTC के थ्रू करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। आपका ट्रांजेक्शन चार्ज लगेगा ओनली वो 5 रुपये का। पेयू का आपका वही जो इसमें बताया गया है, द पेटीएम का आपको 10 रुपये लगेगा।
एंड साथ में आपका सर्विस टैक्स आपका एप्लीकेबल रहेगा। सो अगर आप वॉलेट से नहीं, आप इसी से करना चाहते हैं, वीज़ा मतलब डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग, तो इस पर सिलेक्ट करके देन आप पे पे क्लिक कर दीजिए। तो आपके सामने 3 मोड ऑफ पेमेंट आएंगे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग का ये रहा है, पेटीएम वॉलेट। तो पेटीएम वॉलेट से करना चाहते हैं तो हम उसको डिनाई करके, ठीक है, तो थोड़ा सा बैक आ जाते हैं, ठीक है, पेटीएम वॉलेट का। एंड देन आप यहाँ से जैसे पेटीएम से करना चाहता हूँ तो पेटीएम पे सिलेक्ट करके अब मुझसे पूछ रहा है कि इस पर अलाउ है, यस डेफिनेटली। तो अब मुझे OTP भेजेगा जो मेरा रजिस्टर्ड पेटीएम नंबर है, तो OTP आ गया है मेरा, प्लीज़ नेवर कॉल। तो मैं यहाँ से OTP यहाँ से डाल सकता हूँ अपना। जब मैं सबमिट करता हूँ जो मेरा जो बैलेंस है वो IRCTC को चला जाता है। तो इस तरह से मैं टिकट में बुक कर सकता हूँ। राइट, अगर आप इंटरनेट बैंकिंग से करना चाहते हैं तो मोड ऑफ जो बैंक का वो आप जो भी जिस तरह से भी करते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड जैसे कि अगर मैं दिखाऊँ आपको, इसमें मेरे बैंक का तो मे बी श्योर कि नहीं दे रखा है, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड रहेगा। क्रेडिट कार्ड आप किसी की क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप पेमेंट कर सकते हैं एंड इस तरह से आप जो टिकट है वो बुक कर सकते हैं। तो हम कैंसिलेशन कर देते हैं फ़िलहाल के लिए, अभी मेरा बैग आ चुका है। तो इस तरह से मैं टिकट बुक कर देता। तो थोड़ा सा जो डिफरेंस था आपका पुरानी एप्लीकेशन में, न्यू एप्लीकेशन में, वो थोड़ा सा आपका इंटरेक्टिविटी की वजह से भी है। एंड जो लोडिंग है वेबसाइट पे वो भी थोड़ा सा इजी कर दिया है एप्लीकेशन के थ्रू IRCTC ने। एंड आपका जो एमपिन का एक फीचर्स है वो काफ़ी यूनिक फीचर्स है। एंड अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने पुरानी एप्लीकेशन से बुक कर रखी है अपनी जो टिकट एंड मे बी श्योर कि वो अब नहीं चल पाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपकी जो टिकट होती है वो डायरेक्टली आपकी वेबसाइट पे जाके ही रजिस्टर होती है। मतलब कि ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपने एप्लीकेशन से करी है तो आप उसको कैंसिलेशन नहीं कर सकते न्यू एप्लीकेशन से। तो जैसे आपको दिखाता हूँ, जैसे कि अगर मेरी ओल्ड जो बुकिंग थी मेरी और इसी ईमेल आईडी से, तो जो मैंने पास जर्नी करी थी, मैं ये दिखा देता हूँ। हमारी जो बुकिंग थी मेरी, शायद अब मेरा शो नहीं कर रहा है, आई डोंट नो, ओल्ड ऐप बुकिंग। तो जहाँ तक मुझे याद है कि शो तो करना चाहिए, तो मे भी शो देखिए जैसे शो कर रहा है कि मैं 30 नवंबर को चंडीगढ़ का था, मेरा 28 को कालका का था, देन 22 को। तो इस तरह से मैं यहाँ से जो डाटा ऑटोमेटिकली यहाँ मेरा आ जाता है। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आप उसको, ऑब्वियसली वो बंद तो हो चुका है, बट आप यहाँ से आप उसको कैंसिलेशन कर सकते हैं। अगर आपको TDR भी फाइल करना है तो आप यहाँ से TDR भी फाइल कर सकते हैं, ठीक है। सो आपको जैसा भी आपको ये वीडियो लगा हो आप प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिएगा। एंड कोई भी अगर आपका कोई भी क्वेरी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में आप नीचे उसको मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। सो अभी के लिए इतना ही बस। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ आपको और बेसिक टिप्स दूंगा और कुछ बताऊंगा। सो अभी के लिए थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।